नमस्कार। पिछले वीडियो में एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे। कुछ कुछ सवाल सॉल्व हुआ होगा, कुछ डाउट है जो हमको आया है। उस डाउट को अभी हम सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, कितना इजी तरीके से इसको हम बता रहे हैं। देखिएगा, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 67, then find the difference of smallest and greatest of these numbers। कहने का मतलब हुआ कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 67 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए, अब इसमें हमको संख्या निकालना कोई जरूरी नहीं है। 5 नंबर कंसेक्यूटिव है तो ये वाला सिस्टम में चलेंगे। अब ये वाला जो सिस्टम है, अब यहाँ पे देखिए, इसका एवरेज हो गया ये 67, तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, बस इतना ही काफी है। प्रत्येक ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप रहता है। ये कितना गैप हो गया ये देखना है, 1 2 3 4, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका आंसर हो गया 8। ये भी हम लोग को नहीं जानना है कि इसका स्मॉलेस्ट क्या है और ग्रेटेस्ट क्या है, बस सीधा सा बात है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 8 आएगा। और ये सिर्फ ऑड में ही काम नहीं आएगा, इवन यदि भी दिया रहेगा तो उसमें भी होगा। यदि यहाँ 5 के बदले लगातार 4 सम संख्या का रहता तो उसका भी डिफरेंस 6 ही आता, क्योंकि 4 नंबर के बीच में 6 का डिफरेंस आएगा। 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये 2 2 4 2 6, चाहे ऑड रहे या इवन रहे, इसके बीच में बस 2 का गैप होता है। और इसी तरह से हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये एपी में हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गया तो 3 6 9 12 15, हालांकि ये लिखने का भी जरूरत नहीं था, लेकिन लिख दिए तो आसान हो गया। अब इसके बीच में स्पष्ट दिख रहा है ये 9 है, इसका आंसर हो गया 9। इतना इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कहीं कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अब देखिए, ये चूंकि लंबा सीरीज चला गया तो अब इसमें हम लोग बीच नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, वो वाला सिस्टम, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2। तो पहला मल्टीपल 7 का 7 होगा, 50th मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा 50 इंटू कितना 7, तो 350, ये हो गया। अब बाय 2 कर देना, तो ये हो गया 357/2। इसको 2 से भाग देना है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5। ये आपका आंसर, यही आपका एवरेज हो गया। देखिए, ये नंबर जो है आपका, ये सीक्वेंस में नहीं आएगा। ऐसे लग रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, ये सीक्वेंस में नहीं आएगा, नहीं तो फिर इसका आंसर हो जाता 4 का स्क्वायर। लेकिन अब इसमें करना क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे आप बैठा दीजिए। तो फाइंड द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये सम हो गया, और इसमें जितना नंबर है उसी से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज हो जाता है। ये n और n कट गया, अब आपका बच गया ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ये एवरेज का। तो n के जगह पे 7 पुट करेंगे, 7 1 8, 7 दूना 14 1 15 बटे 6। 3 से इसको 2 बार में कटाइए, 5 बार में, 2 से ये 4 बार में, 4 5 20, और ये आपका आंसर लिखा हुआ है। इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी इज ए, देन द एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड 3a/2। इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए, पहले इस सब का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, इस पांचों का एवरेज निकालने के लिए हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2 बाय 5 करना होगा। तो सम ऑफ 4 नंबर्स, पहला जो दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा। जब इसका एवरेज है a, कहने का मतलब है कि ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, दैट मीन्स 4a हो गया। 4a का मतलब ये हो गया 4a प्लस 3a/2, इसको हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.5a, 4a प्लस 1.5a।
दैट इज 5.5a बाय 2 इंटू 5, ये वाला सॉरी बाय 5, ये आपका आंसर हो गया। इफ द एवरेज ऑफ a and b is a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n, then find the value of n। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a और b का एवरेज इतना सारा कुछ दिया हुआ है, ये टर्म, तो n का क्या वैल्यू इसमें होगा, सूट करेगा, लाई करेगा इसमें, ताकि ये a और b का एवरेज हो जाए। तो a और b का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो a और b का एवरेज हो जाएगा a प्लस b, और 2 नंबर है इसलिए बाय 2 कर देंगे। अब ये चीज हमको, इसका n का क्या वैल्यू रहेगा जो ये इसके बराबर हो जाएगा, बस यही चीज हमको देखना है। इस चीज को कैसे देखेंगे, यहाँ पे यदि हम n का वैल्यू हम 0 ले लें, सीधा सा एकदम सोचिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, इफ n इज इक्वल्स टू 0, देन अब यहां का सिचुएशन देखिए, a टू दी पावर 1 प्लस b टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू दी पावर 0 प्लस b टू दी पावर 0। अब देखिए ये तो a प्लस b ही रह गया, और किसी भी चीज पे पावर यदि 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो 1 + 1 दैट इज 2। अब देखिए ये इसके बराबर हो गया ना यहां पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, n = 0, ये आपका आंसर हो गया। देखिए देयर आर 3 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर इज ट्रिपल ऑफ द थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 10, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 नंबर में से पहला नंबर जो है वो दूसरे का डबल है, और दूसरा नंबर तीसरे का ट्रिपल है, तिगुना है, और इन तीनों का एवरेज 10 है, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो इसमें हम लोग को क्या कर रहा है कि क्लू मिल रहा है कि अंतिम से चलेंगे। यदि तीसरा नंबर को यदि हम x मान लें, थर्ड नंबर यदि x हो जाएगा, थर्ड नंबर, तो इसका ट्रिपल हो जाएगा ये सेकेंड नंबर, ट्रिपल हो जाएगा यानी 3x, ये हो गया सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और फर्स्ट नंबर इसका डबल होगा यानी कि 6x हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया। कितना इजी तरीके से तीनों नंबर को हम मान लिए। अब इस तीनों का एवरेज प्लस करेंगे और बाय 3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। देखिए अब इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 6 3 9 1 10, 10x बराबर हो गया 30, देयरफॉर x बराबर हो गया 3। अब इसमें से बड़ा सा नंबर ये वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6x, 6 × 3 दैट इज 18। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से ये आंसर आ गया। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो, 57 हो, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग को पकड़ना पड़ता है कि शुरुआत कहां से करें। इसमें हम लोग को दूसरी संख्या मानना पड़ेगा, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। बोला जा रहा है दूसरी से 3 गुनी है पहली संख्या, तो इसको यदि हम x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और कह रहा है उसके बाद तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 15x। अब इसका एवरेज बोल रहा है 57 है। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस करेंगे, बाय 3 कर देंगे, ये हो गया 57। ये उधर चला जाएगा, इसको यहां से लेते ही जाइए, ये यहां पे आके 3 हो गया। अब इसको जोड़िए, 15 3 18 1 19, 19x बराबर हो गया 57 इंटू 3। कटाना नहीं है, गुना नहीं करना, कटा दीजिए, 3 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 15x हो गया और सबसे छोटी संख्या x हो गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14x।
14 गुना 9 114। ये आपका आंसर है।